स्वागत है आप सभी का एग्जाम द्वार चैनल में। 26 अगस्त 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स के साथ फिर से मैं हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेते हैं आज का हेडलाइंस करंट अफेयर्स। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन डेली टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं 26 अगस्त 2020 का हिंदी करंट अफेयर्स। आज का हेडलाइंस क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। मतलब ये कि अब केवल मध्य प्रदेश के लोगों को किसी वैकेंसी में मध्य प्रदेश की वैकेंसी कितना प्रतिशत सीट उनके लिए रिजर्व रहेगी और बाहर वालों के लिए कितना। और इसके ऑप्शन है 50%, 70%, 100% और 75%, 75%। तो इसका सही उत्तर है 100%। ऑप्शन नंबर सी है 100%। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश की नौकरी में बाहर वाले अपने वैकेंसी फॉर्म, मध्य प्रदेश की जो वैकेंसी आएगी जो भी सरकारी एग्जाम्स के, उसमें बाहर वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि 100% सीट मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का मतलब 26 अगस्त 2020 का हिंदी करंट अफेयर्स में आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मीन्स DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। और इसके ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 2 साल। और इसका सही उत्तर है 2 साल। जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए बढ़ाया गया है इनका कार्यकाल। और इनका कार्यकाल 2 साल की नियुक्ति भी किए गए थे 18 में, 18 से 20, फिर 20 से 22। तो आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रख्यात वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के तौर पर 2 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। उन्हें अगस्त 2018 में 2 वर्षों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने DRDO अध्यक्ष के रूप में रेड्डी के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। और चूंकि ये क्वेश्चन हेडलाइंस क्वेश्चन था आज का, तो आपको आंसर पता है कि 100% स्टूडेंट ऑफ फॉर्म वहाँ के सीट रिजर्व कर दी गई है, आरक्षण 100% है। तो आइए अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में प्रदेश के लोगों को 100% आरक्षण देने की घोषणा की है। 10वीं या 12वीं की परीक्षा मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण करने वाले ही प्रदेश में सेवा के लिए पात्र होंगे। 1 साल पहले 9 जुलाई 2019 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 70% आरक्षण की घोषणा की थी निजी क्षेत्रों के लिए। लेकिन अब सरकारी के लिए वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 100% आरक्षण की घोषणा कर दी है। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है। और इसको ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 31 दिसंबर, 25 नवंबर और 10 दिसंबर। और इसका सही उत्तर है 31 दिसंबर। अब आइए जानते हैं इसकी हम व्याख्या। केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को 3-3 महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन है जाकिर खान, रोहित शर्मा, कमल त्यागी या राहुल सचदेवा। और इसका सही उत्तर है जाकिर खान। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। जाकिर खान को चुना गया है। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन
डॉक्टर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाकिर खान को नया चेयरमैन बनाया गया। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। बढ़ते हैं आज के 5वें करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? और इसका ऑप्शन है पीएनबी, एसबीआई, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसका सही उत्तर है एसबीआई। एसबीआई जो बैंक है उसका प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? अश्विनी भाटिया को एसबीआई का बनाया गया है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई ने हाल ही में कहा कि अश्विनी भाटिया ने बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है। अश्विनी भाटिया एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक है। वे अपनी सेवानिवृत्ति की उम्र होने तक पद पर बने रहेंगे, जो 31 मई 2022 को होगी। अश्विनी भाटिया वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। देखते हैं आज का छठा करंट अफेयर्स। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और असम। और इसका सही उत्तर है असम। आइए अब जानते हैं व्याख्या। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इस रोपवे से उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? और इसके ऑप्शन है बाईचुंग भूटिया, मेहताब हुसैन, सुब्रत पाल या गुरप्रीत सिंह संधू। और इसका सही उत्तर है बाईचुंग भूटिया। ऑप्शन नंबर ए बाईचुंग भूटिया। आइए अब जानते हैं इसकी व्याख्या। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तंकितम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। भारत में अब तक का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 8वां करंट अफेयर्स। निम्न में से किस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है? और इसका ऑप्शन है गजानंद यादव, अभिनंदन वर्धमान, कुलदीप वाघेला या अमित त्यागी। और इसका सही उत्तर है गजानंद यादव। ऑप्शन नंबर ए गजानंद यादव। अब आइए इसकी जानते हैं व्याख्या। विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। वे भारतीय वायुसेना की स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी है। उनने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई है। बढ़ते आगे और देखते हैं आज का 9वां करंट अफेयर्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? और इसका ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। और इसका सही उत्तर है 1 वर्ष। अब आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 10वां और अंतिम करंट अफेयर्स। किस देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने काला सागर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है इराक, तुर्की, ईरान और फ्रांस। और इसका सही उत्तर है तुर्की। आइए अब जानते हैं व्याख्या। दरअसल तुर्की के काले सागर तट से एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है।
इसके बाद तुर्की प्राकृतिक गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इस खोज के बाद अब तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता और कम हो जाएगी। राष्ट्रपति ने इसे तुर्की के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की खोज बताया है। और इसी के साथ हमारा 26 अगस्त 2020 का हिंदी करंट अफेयर्स यहीं खत्म होता है। आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे सीधे एग्जाम द्वार सर्च करके आ सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियोज़ जैसे करंट अफेयर्स, जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स, रीजनिंग की वीडियोज़ को देखिए। वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बारे में आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियोज़ को दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अभी तक आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आज पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, घंटी को, ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।